ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, इस बार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। इस बार यह शुभ तिथि 9 अप्रैल दिन रविवार को है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस दिन विधिवत पूजा करने से विघ्नहर्ता गणेश जी की सभी हमारे दुखों को दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। किसी भी महीने की चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है, लेकिन वैशाख जो संकष्टी चतुर्थी है उसका विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से ही भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहता है और सुख शांति और समृद्धि में अच्छी वृद्धि होती है। वैशाख संकष्टी चतुर्थी में वक्रतुंड गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी के सभी स्वरूपों में वक्रतुंड जो गणेश जी हैं वो जल्दी कृपा करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस दिन कमलगट्टे के हलवे का भगवान गणेश को भोग लगाना चाहिए और सेवन करना चाहिए। और ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को आप 108 बार जपें तो इससे भगवान गणेश जल्दी प्रसन्न होते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं व्रत कथा। इससे पहले आप अपने हाथ में कुछ अक्षत ले लें। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्रादि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण भी रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई ना कोई व्रत करती रहती थी जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया। वहीं चंचला कोई व्रत नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी। अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए हैं जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया है तुमने। मुझे देख कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्टपुष्ट बनी रहती हूँ और वैसे ही बालक को जन्म दिया है। चंचला की बातें सुनकर सुशीला के हृदय में चुभने लगी वो बातें। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्तिभाव के साथ संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे और तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुख से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगे। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हों उसे कौन मार सकता है। उधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान को धन्यवाद कहा और प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और दोनों कुलों का उद्धार करो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हों उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब सही हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी उसके मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की उसी तरह वे सभी की मदद करें। जो भी इस कथा को पढ़े, सुने और हुंकारा भरे उस पर गणेश जी भगवान प्रसन्न हो। जय गणेश जी।